ये कहानी ऑस्कर नाम के एक बोने लड़के के ऊपर आधारित है जो अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी पड़ोसन से लेकर नौकरानी तक सबकी केनी छेनी बना डालता है और उन्हें प्रेग्नेंट कर देता है। फिर मूवी में आगे क्या क्या होता है ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हम पोलैंड के एक इलाके में एना नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसके पास एक आदमी भागते हुए आता है जिसका नाम जोसेफ है। वह पुलिस से छिपने के लिए वह एना से हेल्प मांगता है। एना भी उसकी मदद कर देती है और उस दिन से वो दोनों पुलिस से छिपते छिपाते एक साथ रहने लगते हैं। एक साल तक पुलिस से बचने के बाद आखिरकार जोसेफ पकड़ा जाता है और उस दिन पानी में कूदने के बाद वो फिर कभी किसी को नहीं दिखा। कुछ लोगों का कहना था कि वो डूब गया और कुछ का कहना था कि वो अमेरिका से फरार हो गया और एक रईस बिजनेसमैन बनकर जी रहा है। दूसरी ओर एना ने अपना वक्त बाजार में चीजें बेचते हुए गुजारा और अब वर्ल्ड वॉर का टाइम आ गया था। एना और जोसेफ की बेटी इग्नेस अपने कजिन जेन से प्यार करती थी जो एक पोलिश पोस्ट ऑफिस में काम करता था और साथ ही साथ वो अल्फ्रेड से भी प्यार करती थी जो एक जर्मन शेफ था। इस लव ट्रायंगल से जन्म होता है ऑस्कर का जिसका असली पिता कौन है ये कोई नहीं जानता। 3 साल की उम्र में जब उसने अपनी बर्थडे पार्टी में अपने परिवार और आसपास के लोगों को शराब के नशे में देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो कभी बड़ा नहीं होना चाहता है और उसने फैसला कर लिया कि वो उन लोगों जैसा नहीं बनेगा और हमेशा के लिए एक बच्चा बनकर ही रहेगा और हमेशा के लिए एक बच्चा बना रहने के लिए वो सीढ़ियों से कूद जाता है। उस दिन के बाद ऑस्कर हमेशा के लिए 3 साल का रह गया। अपने टूटे हुए ड्रम को ऑस्कर कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उससे वो ड्रम छीना जाने लगा तब ऑस्कर को पता चला कि चिल्लाने पर उसकी आवाज इतनी ऊंची हो सकती है कि वो अपनी आवाज से कांच तोड़ सकता है और वो हर किसी को अपनी ये पावर दिखाने लगता है। उस दौर में जर्मनी उस जगह पर आ गए थे और ये बात वहां रह रहे लोगों को पसंद नहीं थी। ऑस्कर अब 6 साल का हो चुका था, लेकिन ना तो वो बड़ा हो रहा था और ना ही अपने ड्रम को छोड़ना चाहता था और अगर कोई उससे उसका ड्रम अलग करने की कोशिश करता तो वो अपने ड्रम के लिए लड़ते हुए वो अपनी आवाज से कांच तोड़ने लगता है। और ऑस्कर की आवाज की अनोखी ताकत के बारे में एक मेडिकल जर्नल में लिखा गया, लेकिन उसके परिवार को सिर्फ ये जानना था कि वो बड़ा क्यों नहीं हो रहा। इग्नेस हर गुरुवार को ऑस्कर के साथ शहर जाया करती थी और काम के बहाने ऑस्कर को एक दुकान में छोड़कर जैन के पास चली जाती है। लेकिन एक दिन ऑस्कर को इस सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। कुछ सालों बाद 12 साल का ऑस्कर अपने माता पिता के साथ सर्कस देखने जाता है जहां बौने लोगों को परफॉर्म करते देख उसके माता पिता को एहसास होता है कि शायद ऑस्कर भी बौना है और इसीलिए वो बड़ा नहीं हो रहा। शो के बाद ऑस्कर देवरा नाम के एक बौने आदमी से मिलता है जो जानता है कि ऑस्कर भी उसी की तरह है और ऑस्कर के अनोखे टैलेंट को देखने के बाद वो उसे अपने साथ सर्कस में काम करने के लिए कहता है। उसे देवरा के पास देखकर उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं। पोलैंड में घुसने के बाद जर्मनी पोलिश लोगों को दबा कर रख रही थी। वो दुकानदार जिसके पास इग्नेस हर हफ्ते ऑस्कर को छोड़ती है, वो इग्नेस को सलाह देता है कि उसे जेन को छोड़कर अल्फ्रेड के साथ रहना चाहिए क्योंकि जल्द ही जर्मन पूरे पोलैंड पर कब्जा कर लेंगे। वो खुद भी इग्नेस से प्यार करता है और चाहता है कि वो और ऑस्कर उसके साथ लंदन चली जाए, पर इग्नेस इस बात से इनकार कर देती है। इग्नेस किसी बात से परेशान थी और साथ ही ऑस्कर के हर बार किसी मुसीबत में पड़ जाने से उसे तकलीफ होने लगी थी। परेशानी में वो हर रोज सिर्फ मछलियां खाने लगी जबकि मछलियों से उसे सख्त नफरत है और उसे खाते ही उसे उल्टियां होने लगती है। अल्फ्रेड ने ये बात इग्नेस की मॉम को बताई और तब उन्हें समझाया कि इग्नेस प्रेग्नेंट है, लेकिन इग्नेस उस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि वो बच्चा जेन का होगा और वो अपने पापों का बोझ उठा नहीं पाएगी। अल्फ्रेड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो बच्चा किसका है, वो बस इग्नेस के इस फैसले को बदलना चाहता था। लेकिन ऑस्कर को जन्म देने के बाद इग्नेस कभी खुश नहीं रह पाई, इसीलिए वो ऐसा नहीं करना चाहती है और मछलियां खाने के बाद रिएक्शन की वजह से इग्नेस की मौत हो जाती है। उसके फ्यूनरल पर मार्कस आता है, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे बेइज्जत करके जबरदस्ती वहां से निकाल दिया। वहां मौजूद हर इंसान के जाने के बाद मार्कस अकेले में इग्नेस की कब्र के पास आता है। नाजियों हर जूल्स घर और दुकान को तबाह कर रहे थे और उन्होंने मार्कस की दुकान को भी तबाह कर दिया और इस वजह से मार्कस ने अपनी जान दे दी। मार्कस के जाने के बाद ऑस्कर के लिए नए ड्रम पाने का रास्ता बंद हो गया। ऑस्कर की आदतों से परेशान होने पर जिस तरह उसकी मां की मौत हो गई, उसी तरह कुछ सालों बाद ऑस्कर की वजह से जेन की भी मौत होने वाली थी। अपने ड्रम को ठीक करवाने के लिए ऑस्कर जेन को पोलिश पोस्ट ऑफिस ले गया जो अब नाजियों से घिरा हुआ था। पोस्ट ऑफिस में पोलिश लोग जर्मन पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे और उस दिन जर्मन और पोलिश के बीच गोलीबारी होने लग जाती है। हमले के बीच ऑस्कर जैन को ढूंढता रहा पर वह उसे कहीं नहीं मिला और बहुत देर तक ढूंढने के बाद जैन उसे एक कमरे में छिपा हुआ मिला जहां ऑस्कर को एक नया ड्रम दिख गया।
ऑस्कर उस ड्रम को पाने की जिद करने लगा और उसकी जिद पूरी करते हुए वहां मौजूद वो आदमी घायल हो गया जो इस हमले को लीड कर रहा था और कई देर तक उसे बचाने की कोशिश करने के बावजूद वो बच नहीं पाया। उस पूरी बिल्डिंग को आग लगा दी गई और दूसरों के साथ जैन को भी बंदी बना लिया गया और फिर उसे मार दिया गया। जैन की मौत के बारे में ऑस्कर को एक आदमी ने बताया जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। कुछ दिनों बाद अल्फ्रेड ने 16 साल की मारिया को अपनी दुकान में नौकरी दी। वो ऑस्कर को भी संभालने लगी और फिर ऑस्कर को कुछ समय बाद मारिया से प्यार होने लगा। वो मारिया की उम्र का ही था, लेकिन मारिया को इस बात पर भरोसा नहीं था क्योंकि ऑस्कर अब भी एक बच्चे की तरह दिखता था। ऑस्कर उसके करीब जाने लगता है और फिर उसे पता चलता है कि अल्फ्रेड और उसका अफेयर चल रहा है। मारिया को अल्फ्रेड से प्यार था, लेकिन अल्फ्रेड सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहता था और इस बात से मारिया को बहुत तकलीफ होती है। अब रोती हुई मारिया को ऑस्कर ने संभालने की कोशिश की तो उसने ऑस्कर को बौना कहकर धक्का दे दिया। जब वो होश में आई तब उसने ऑस्कर से माफी मांगी, लेकिन ऑस्कर ने उसे पलटकर मारा और वहां से चला गया। मारिया अब अल्फ्रेड के बच्चे की मां बनने वाली थी और ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन मारिया ने ऐसा होने नहीं दिया और कुछ वक्त बाद मारिया ने एक बेटे को जन्म दिया। हर कोई इस बात से खुश था सिवाय ऑस्कर के, जिसे ये लग रहा था कि वो बच्चा उसका है। ऑस्कर की पड़ोसन लीना अपने पति के साथ खुश नहीं थी क्योंकि उसे नाजी लड़कों के साथ वक्त बिताना ज्यादा पसंद था। लेकिन एक दिन उस आदमी को नाजिस ने उन लड़कों के साथ गलत हरकत करते हुए पकड़ लिया और फिर उसे सजा के तौर पर मार दिया। ऑस्कर का दोस्त बेबरा अब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजीज आर्मी में बड़ी पोस्ट पर काम करता था और उसने ऑस्कर को अपनी टीम में आने के लिए कहा जो पेरिस में परफॉर्म करने वाली है। ऑस्कर उन लोगों के साथ नाजी सिपाहियों के मनोरंजन का काम करने लगा और अपने साथ काम कर रही लड़की रोजबीता से प्यार करने लगा। ऑस्कर उन सबके साथ खुश था और एक अच्छी जिंदगी अपने तरीके से जी रहा था। लेकिन फिर एक दिन अमेरिकन सिपाहियों ने वहां पर हमला किया और हमले में रोजबीता मारी गई। ऑस्कर ने हमेशा के लिए अपने प्यार को खो दिया। उस हादसे के बाद ऑस्कर घर लौट आया और उसने देखा कि वो पूरी जगह तबाह हो चुकी है और उसे ये पता चला कि कुछ वक्त बाद रशियन वहां आने वाले हैं। जर्मनस को उस देश से बाहर निकाला जाने वाला है। ऑस्कर ने मारिया के 3 साल के बेटे कर्ट को वैसा ही ड्रम गिफ्ट किया जैसा उसे मिला था। मारिया उसके आने से खुश नहीं थी, लेकिन अल्फ्रेड को उसके आने से खुशी हुई और उसने उसे उन लोगों की नजरों से छुपा कर रखा जो ऑस्कर को एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करना चाहते हैं। अल्फ्रेड ये मानने को तैयार नहीं था कि उसका बेटा एबनॉर्मल है, पर मारिया का कहना था कि उसे इलाज की जरूरत है ताकि वो बड़ा हो पाए। अपने ही लोगों की तबाही देखकर अल्फ्रेड को नाजीज और हिटलर से नफरत हो गई थी और वो अपने परिवार के साथ साथ अपनी पड़ोसन लीना और ऑस्कर को भी छुपा कर रख रहा था। वो अपने नाजी सिपाही होने की सच्चाई को भी छिपा रहा था। लेकिन एक दिन रशियन सिपाही वहां घुस आए और उन्होंने लीना के साथ जबरदस्ती टपाटप किया। अल्फ्रेड के नाजी होने की सच्चाई छिपाने में ऑस्कर ने उसकी मदद की और उसे वो पिन दिया जो अल्फ्रेड के नाजी होने की सच्चाई का सबूत था। लेकिन बचने की कोशिश में अल्फ्रेड के गले में पिन अटक गई और उन रशियन सोल्जर्स ने उसे मार दिया था। फिर से ऑस्कर की वजह से एक और इंसान की मौत हो गई थी। अगली सुबह मारियस नाम का एक जूइश आदमी अल्फ्रेड की दुकान में आया जिसे उस जगह का नया मालिक बना दिया गया था। दुकान को अपने हाथ में लेने के बाद मारियस ने अल्फ्रेड का फ्यूनरल संभाला क्योंकि उसने भी अपनी पत्नी और बच्चों को कैंप में खो दिया और वो जानता है कि अपनों को खोने का दर्द कैसा होता है। अल्फ्रेड के फ्यूनरल पर ऑस्कर को एहसास हुआ कि अब वो पूरी तरह से अनाथ है और उसने फैसला किया कि वो फिर से बड़ा होगा क्योंकि अब बड़ा होना उसके लिए बहुत जरूरी है। अपने ड्रम कब्र में दफनाकर ऑस्कर ने अपनी इस अनोखी शक्ति को छोड़ा और तब कर्ट ने उसके सर पर पत्थर फेंककर मारा। तब वहां मौजूद एक आदमी ने बताया कि ऑस्कर फिर से बड़ा होने लगा है और ये एक चमत्कार है। अंत में एना को छोड़कर ऑस्कर का पूरा परिवार उस देश को छोड़कर एक बेहतर जिंदगी जीने चला गया और तब ऑस्कर को पता चला कि उसने अपनी चीखने की शक्ति भी खो दी है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।